संत प्रवर श्री एकनाथ महाराज जीवन चरित्र। संत तुकाराम का कथन है, शुद्ध बीज के ही मधुर और सुंदर फल होते हैं। इसी बात को प्रतिष्ठित किया श्री एकनाथ महाराज ने। श्री एकनाथ महाराज के परदादा भानुदास आश्वलायन शाखा के ऋग्वेदी महाराष्ट्र देवस्थ ब्राह्मण थे। इनका जन्म लगभग संवत 1505 के पेठट प्रतिष्ठान में माना जाता है। सककर्ता शालिवाहन अर्थात सातवाहन की राजधानी इसी नगर में हुआ करती। तब से यह स्थान संस्कृत विद्या का केंद्र था। इसी से इसे दक्षिण की काशी कहा गया। चारों वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का जैसा अध्ययन प्रतिष्ठान में होता, वैसा दक्षिण में अन्यत्र कहीं नहीं। ज्ञानेश्वर प्रभृति भाई बहन को शुद्धि पत्र लाने हेतु 13वें शतक में आनंदी के ब्राह्मणों ने पैठन ही भेजा। ऐसी इस पुनीत विद्यानगरी में एक पवित्र कुल में भानुदास का जन्म हुआ। भानुदास दामाजी पंत के समकालीन और संवत 1525 से 32 के दुर्भिक्ष को देखने वाले। भानुदास के समय पंढरपुर के भागवत धर्म का परिचय पैठन में बहुत थोड़े कुलों को था। ऐसे ही एक महान भागवत धर्मी कुल में भानुदास उत्पन्न हुए थे। ग्रंथकार लिखते हैं, इनके पूर्वजों का विशेष हाल मालूम नहीं होता, तथापि बचपन में ही भानुदास में जो गुण प्रकट हुए, उनसे उनके उच्च कुल चरित्र का ज्ञान होता है। जिस कुल को शुद्धाचरण का कुलजात सहज अभ्यास हो, उसमें उत्पन्न होने वाले पुरुष प्राय सदाचार संपन्न होते हैं। भानुदास के परपोते एकनाथ और एकनाथ के नाती मुक्तेश्वर। इस क्रम से जिस कुल में 100-150 वर्ष के अंदर 3 कुलदीपक उत्पन्न हुए, प्रज्वलित हुए, उस कुल की शुद्ध परंपरा के विषय में दूसरे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। एकनाथ जैसे सत्पुरुष का जन्म किसी ऐसे वैसे कुल में नहीं। ईश्वर निष्ठा, सदाचार संपन्नता, सत्य प्रीति, एक निष्ठता आदि सद्गुण जिस कुल में परंपरा से चले आए, उसी में एकनाथ जैसे अद्वितीय महात्मा उत्पन्न हुए। अनेक पीढ़ियों का तप ऐसे महापुरुष अवतार के रूप में फलित होता है। अस्तु जिस महात्मा की भक्ति से पहली बार भगवान को यह कुल प्रिय हुआ, उन भानुकाल का चरित्र भी इस अध्याय में अवलोकित होगा। भानुदास का यज्ञोपवीत संस्कार जब हो चुका, तब उनके पिता ने उन्हें अलौकिक विद्या सिखाना आरंभ किया। इस अभिप्राय से लड़का कुछ सीख साक्षर हुआ, परंतु पूर्व कर्म से जिसकी बुद्धि पर हरिभक्ति की दृढ़ संस्कार जमे हों, उसे लौकिक विद्या कैसे भाए। पिता ने बहुत समझाया, बुझाया, डराया, धमकाया, पर कोई लाभ ना। एक दिन पिता के बहुत डांटने डपटने पर 10 वर्ष के बालक भानुदास रूठकर गांव के बाहर एक जीर्ण पड़े मंदिर में उसके तहखाने में जाकर छिप गए। तहखाने में अंधेरा, कहीं प्रकाश नहीं, वहाँ कोई मनुष्य आता जाता दिखलाई तक ना देता, एकदम सन्नाटा। ऐसे स्थान में भगवान सूर्य नारायण की एक मूर्ति। भानुदास वहाँ 7 दिन छिपे रहे। पिता को लड़के का कोई जब ज्ञान ना हुआ, वह विवश होकर शोक करने लगे। भानुदास ने सूर्य भगवान के चरण पकड़े, प्रेमाश्रुओं से उन्हें नहलाया और गदगद होकर उनसे करुण प्रार्थना करने लगे। 2 दिन अन्न जल के बिना बीतने पर 30वें दिन सूर्योदय के समय एक दिव्य ब्राह्मण दूध का एक पात्र लिए उनके सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, मैं विश्व चक्षु सूर्य नारायण, तुम्हारे पिता ने बहुत काल तक मेरी आराधना की, इससे मेरे प्रसाद से तुम्हारा जन्म हुआ। इसी जन्म में तुम्हें परमात्मा लाभ होगा, तुम कृतार्थ होगे। ये कहकर ब्राह्मण ने भानुदास को भरपेट दूध पिलाया और उसके सिर पर वरद हस्त रख वह अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार 7 दिन रोज भानुदास दूध मिलता रहा। 10वें दिन भानुदास मंदिर से बाहर निकले। पिता ने अपने पुत्र को पाया, सबको बड़ा हर्ष हुआ। सूर्य भगवान के प्रसाद की कथा शीघ्र फैल गई। भानुदास का पहले जो नाम था वह बदलकर भानुदास कर दिया गया। सूर्य उपासक होने के कारण ये भानुदास कहलाए। कहते हैं इसके बाद भानुदास ने 3 गायत्री पुनश्चरण किए। एकनाथ ने भी अपने भागवत ग्रंथ में भानुदास को वंदन करने के प्रसंग में इस कथा का वर्णन किया है।
यथा समय भानुदास का विवाह हुआ। कुछ वर्ष बाद भानुदास के माता पिता परलोक सिधारे। गृहस्थी का सब भार इनके ऊपर, परंतु गृहस्थी में उनका ध्यान नहीं। पांडुरंग की भक्ति के सिवा कोई धंधा प्रिय नहीं। वह न कोई व्यापार करते न नौकरी। वह निस्सह वृत्ति के कारण घर में अन्न वस्त्र का जुटना कठिन हो गया। बाल बच्चों की दरिद्रता के कष्टों में रहना पड़ा। घर में बाल गोपालों के रहने की गृहिणी का मन सदा उदास रहता। भानुदास का हाल बेहाल देख उसके सगे संबंधी उन्हें कुछ पूंजी जुटा देते और कहते, इससे आप कपड़े की दुकान करो, जो लाभ हो उससे परिवार का पालन पोषण करो, मूल धीरे धीरे चुका देना। भानुदास ने कहा, अच्छा। साथ ही सबके सामने यह प्रतिज्ञा की, प्रारब्ध से जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह करूंगा, पर प्राणों पर भी बीतेगी तो भी मिथ्या भाषण न करूंगा। कपड़ा लेने कोई ग्राहक दुकान पर आता तो आप उससे कहते, ये खरीद है, मूल पर इतना नफा है, इसमें कुछ कम न होगा, लेना हो लीजिए, नहीं तो नहीं सही। जिस तिस को यही पाठ सुनाते मन न भरने से ग्राहक जब लौट जाता तब मस्त होकर भजन करने लगते। घर बाहर सर्वत्र नाम स्मरण में इनके दिन बीतते। इनकी सरलता देख व्यापारी लोग यही कहते कि इसके नसीब में भीख ही बदी है। दुकानदारी भी कहीं बिना झूठ बोले बिना धूर्तता होती है। यही वे लोग समझाते जिन्हें इस झूठ और धूर्तता का अभ्यास होता। जब कोई नवयुवक पहले पहले व्यापार करने चलता, दुनिया की चालों से अनजान, वह सच्चाई से व्यापार करना चाहता, पर आगे चलकर जैसे जैसे अन्य व्यापारियों के ढंग देखता, रुपया पास न होता, तैसे तैसे लोभ का पुतला बनता, शील खो देता, उसी प्रवाह में बहने लगता। यही सामान्य सा नियम, पर भानुदास असामान्य। सच्चाई के साथ सब कामों को करने का निश्चय रखना, तदनुसार लोभ मोह आदि के वश न होकर निशंक मन में आचरण करना, इनके लिए बड़े धैर्य की आवश्यकता। ऐसा सात्विक धैर्य भानुदास में। विघ्न की कोई परवाह न कर वह अपने व्रत पर डटे रहे। व्यापार में पहले पहल घाटा, दुकान चली नहीं, साहूकार तकाजा करते, लोग उनकी अवहेलना करते, बराबरी के व्यापारी सत्य निष्ठा की दिल्लगी उड़ाया करते। इस प्रकार अनेक कष्ट व्यापार के कारण भानुदास को भोगने थे। सत्य निष्ठा से किसी का बुरा नहीं होता, असत्य से किसी का कल्याण नहीं। सत्यनिष्ठ पुरुष को विपत्तियां आती तो हैं, पर बहुकाल तक ठहरती नहीं। इस नियम के अनुसार 3-4 वर्ष बाद सारी परिस्थिति पलटी। भानुदास बड़े ईश्वर भक्त सत्यनिष्ठ पुरुष, उनकी ये ख्याति सर्वत्र फैलकर स्थिर हो गई। इससे सब ग्राहक उन्हीं की दुकान पर आने लगे। कुछ ही वर्ष में भानुदास को खूब धन मिला, दारिद्र्य दूर हुआ, बाल बच्चों के सब कष्ट जाते रहे, घर में माँ लक्ष्मी विराजने लगे। भानुदास की साख जम गई, पर इससे अनेक साथी व्यापारी उनसे डाह रखने लगे। मनुष्य का कुछ ऐसा स्वभाव है, अपने से अधिक दूसरे का सुख उससे सहा नहीं जाता। कपड़े के व्यापारी अपने अपने घोड़े पर कपड़ा लाद आसपास के गांव बाजार बेचने को जाया करते। एक दिन की बात, सब व्यापारी बाजार हाट के काम से छुट्टी पाकर सूर्यास्त के समय लौटकर धर्मशाला में ठहरे। भानुदास भी इसमें। मध्य रात्रि का समय, कहीं से मृदंग बजने की आवाज आई। भानुदास ने जाना कहीं हर कीर्तन हो रहा है। अपने घोड़े और माल पर ध्यान रखने के लिए अन्य साथियों को कहकर बड़े आनंद और उत्साह के साथ हरि का कीर्तन करते हुए सुनते हुए चलने लगे। उधर वह भजनानंद में मग्न हो गए, इधर इनके कुछ शालू साथियों ने बड़ा घोड़ा खोल दिया, उनके कपड़े की गांठ खाई में डाल दी। ऐसे आकर सो गए जैसे कुछ जानते ना हो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भगवान को इस दुष्टों की दुष्टता सह ना हुई। उनसे इन संत द्वेषी व्यापारियों की आंखें खोलने के लिए श्री हरि ने एक माया रच डाली। रात 2 बजे के लगभग चोरों का एक दल धर्मशाला में घुसा। इनने सब व्यापारियों को खूब लूटा, फिर उनके घोड़े सब माल लूट ले गए। भानुदास जैसे साधु पुरुष के साथ हम लोगों ने ऐसी दुष्टता की, इस बात का कुछ व्यापारियों को बड़ा दुख। वे भानुदास के आने की बाट जोहते हुए बैठे रहे। हरि कीर्तन जब समाप्त हुआ, भानुदास वहां से लौटे, तब रास्ते में एक ब्राह्मण उनके घोड़े की लगाम पकड़े मिला। भानुदास ने उससे अपना घोड़ा लिया, धर्मशाला पहुँचे। रात की घटना का सब हाल उन्हें मालूम। कुछ ने भानुदास की कपड़े की गांठ ला दी,
और अपराध की क्षमा मांगी। भानुदास का घोड़ा उन्हें वापस मिला, सब माल सुरक्षित, चोरों की मार से बचे भी। रात भर हरि कीर्तन का आनंद लेते रहे। उनसे ईर्ष्या करने वालों के घोड़े, हाथ, माल सब चला गया, ऊपर से ब्याज की मार पड़ी। इन बातों का विचार करते भानुदास बैठे थे कि उन्हें ध्यान आया कि भगवान ने मेरी रक्षा की, मेरे घोड़े की लगाम अपने हाथ में ली। ब्राह्मण का वेशधारी पुरुष स्वयं विट्ठल था। ये सोच भानुदास का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। दामाजी के लिए बिठू महार का वेश धारण करके आने वाले भगवान भानुदास के लिए एक प्रहर अश्वपालक का काम करते हैं। उस भक्त वत्सल भगवान की महिमा के लिए तो कुछ भी कहना उपयुक्त ना, कम ही जानो। परंतु जिस कारण दूसरों को ईर्ष्या हुई, भगवान को कष्ट हुआ, उस व्यापार को अब भानुदास ने छोड़ने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपना सब कपड़ा अन्य व्यापारियों को बांट दिया। आप निश्चिंत हो गए। भानुदास अब व्यापार के लिए सदा सदा के लिए अलग हो गए। मान अभिमान का त्याग कर रात दिन ईश्वर का भजन करने लगे। महीपति बाबा ने अपनी प्रेम भरी वाणी में भानुदास के समय के जीवन क्रम का इस प्रकार वर्णन किया। वे लिखते हैं, उनको किसी सांसारिक सुख के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़ा। प्रपंच चिंता उनके बिल्कुल छूट गई। स्त्री पुत्र आदि के साथ रहकर भी उदासीन की वृत्ति। वह आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी के अवसर पर पंढरपुर की यात्रा करते। रेतीले मैदान में प्रेम में भगवत जन भगवत तल्लीन हो हरि नाम का कीर्तन। नाना प्रकार के कवित्व कला से भगवान मेघ श्याम के रूप और गुणों का ध्यान करते। हृदय में जो भगवत प्रेम, उसी का कंठ से कीर्तन के रूप में बाहर निकलना मानव भक्ति का साकार स्वरूप। उनकी वाणी सुनकर दुष्ट मूर्ख लोग भी प्रेम से मुग्ध हो जाया करते। उन्हें सदा इनके मुख में भगवान के गुण गान सुनने की इच्छा बनी रहती। भानुदास सबको संतुष्ट करने वाले, कभी किसी से कोई याचना न करने वाले, सदा भगवान की कृपा में संतुष्ट रहने वाले, जो अन्न वस्त्र मिल जाता उसी का आनंद से निर्वाह करने वाले, अपना पराये के भाव से ऊपर सर्वत्र एक भाव अनुभव करने वाले, चित्त में कोई विकल्प ना, केवल श्रीहरि। भानुदास ऐसे परम भक्ति के आनंद में उनके मुख से अनेक अभंग निकले। ये अभंग उनके शुद्ध प्रेम के दर्पण। उनके ऐसे 100 अभंग आज भी मिलते हैं। इनमें से कुछ का आशय आप सबके लिए प्रस्तुत है। वे कहते, इन कानों से तेरा नाम और गुण सुनूंगा, इन पैरों से तीर्थों की यात्रा, ये नश्वर देह किस काम आवेगी। भगवान मुझे ऐसी भक्ति दे, मुँह से तेरे नाम का अखंड रूप से नाम करूं। पेट के लिए कोई धंधा व्यर्थ ना करूं, उच्छिष्ट प्रसाद से क्षुधा हरूं। अपनी स्तुति दूसरों की निंदा, हे गोविंद ऐसा कभी ना करूं। हे गोविंद, हे प्राणनाथ, सब प्राणियों में हे राम, मैं तुझे देखूं, तेरे प्रसाद से संतुष्ट रहूं। हे देव, भानुदास और कुछ ना चाहता, वैकुंठ लोक में हमें किस बात की कमी। वह बैठकर भगवान राम के नाम का ध्यान से अनुष्ठान करूं, उसी में मन को दृढ़ कर एक विध भाव से मगन हो। इससे बढ़कर कोई साधन ना, पर द्रव्य पर दारा को छू ना, छूत मानो, इसके बढ़कर निर्मल क्या कोई तप। भानुदास कहते, इस कलिकाल में राम नाम की पताका फहरा दूं। अब उन्मनी समाधि नहीं याद आती। विट्ठल भगवान को देखने में मन आनंद 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 मनाता। यही भगवान परमानंद है, आनंद के कंद है। मन में भगवान के स्वरूप को ऐसे आकर बैठ गया जैसे जागृत स्वप्न सुसुप्ति कोई अवस्था का भेद ना, विश्रांति का परम स्थान, विट्ठल निधान जो मिल गए। वे लिखते हैं, जो अनादि परब्रह्म निज धाम है, वही इस ईंट पर खड़ी मूर्ति मेघ श्याम है। जिसे देखकर श्रुति नेति नेति कहकर लौट जाए, वह परब्रह्म मूर्ति इस ईंट पर है। ज्ञानियों का जो ज्ञान है, मुनिजनों का जो ध्यान है, इस ईंट पर वही परब्रह्म निधान है। इस प्रकार पुंडलीक के तप से यह चीज मिली। भानुदास यही मांगता, हे नाथ यही वर दो, मैं तेरी सेवा करूं। इस प्रकार नित्य निरंतर वे श्री हरि नाम का कीर्तन करते और प्रभु के गुण का गान करते। वे आगे कहते, हृदय को दृढ़ करके जो आया तो गुसाई मिल गए। जन्म मरण का बंधन छूट गया। जो इच्छा से मिला मैं धन्य हुआ, कृतकृत्य हुआ। अब जितने जन्म हो सब तेरी सेवा में हो। भानुदास परम भक्त
सत्य निष्ठा, आत्मस्थिति, पर निंदा का त्याग, पर द्रव्य परदारा का छूत, सर्वत्र समभाव, नाम संकीर्तन की प्रीति, परमात्मा प्राप्ति का आनंद, ये देवी संपत्ति उनके अभंगों में भरी और उनके रूप में जीवंत खड़ी थी। प्रति आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी को पंढरपुर की यात्रा अवश्य करते। आंख भर ईंट पर खड़े उन पंडरी नाथ के लावण्य रूप का दर्शन कर मन में आनंद मनाते। आनंद में जहाँ तहाँ उसका वर्णन करते, सबको उपदेश करते। उस सगुण रूप पर काय वाक मन लुब्ध हो जाते हैं। यह उनका अनुभव था। उन्होंने ईश्वर के यही प्रार्थना की, जन्म जन्मांतरों में मेरी यही इच्छा है, हे नाथ मैं सदा भगवान नाम लेता रहूं, मुझे सदा संतों का समागम प्राप्त हो। पंडरीनाथ ने भानुदास को अपने स्वरूप में स्थान दिया। भानुदास धन्य हुए। उन महाभागवत को मेरे सहस्त्रों प्रणाम हो, कोटि कोटि वंदन ऐसे भगवत भक्त को। भानुदास महाभागवत तो थे, पर उन्होंने महाराष्ट्र मंडल की एक और बड़ी सेवा की। श्री विट्ठल की मूर्ति भानुदास अनागोदी से वापस लाए। इससे उनका यश सर्वत्र फैल गया। यह प्रसंग इस प्रकार है। भानुदास के समय तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर राज्य में कृष्णदाय नामक बलशाली राजा राज करते। विजयनगर में इन राजा पराक्रमी, दृढ़, तेजस्वी, विद्वान, धर्मनिष्ठ ऐसा कोई दूसरा ना। इन्होंने 22 वर्ष राज्य किया। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तीनों दिशाओं में इनके राज्य की सीमा समुद्र तक छू गई। इनका ऐसा प्रताप कि कोई शत्रु शेष न था। बीजापुर के इस्माइल आदिल शाह को परास्त करके इन्होंने रामेश्वर से लेकर बैलगांव तक अपना सिक्का चलाया। अनेकों राजाओं को पदाक्रांत कर डाला। अनेक दुर्ग बनवाए। जमीन की पैदाइश कराकर राज कर वसूल करने की पद्धति निश्चित की। नगर खुदवाए। व्यापार, कृषि, कला, कौशल, नाना प्रकार की विद्याओं को प्रोत्साहित किया। हिंदू धर्म का सब और यश फैलाया। तुंगभद्रा का विश्वविख्यात नहर इन्होंने खुदवाया। हुबली, बेंगलुरु, बेल्लारी आदि व्यापारिक केंद्र कायम किए। इनके आश्रय में विद्वद्वंद थे 8 जो दिग्गज कहलाते। इन्हीं में सुप्रसिद्ध पंडित अप्पय दीक्षित थे। तन्नलू रामकृष्ण नामक बड़े मस्करे और चतुर कवि इनके मित्र। इस कवि के चातुर्य की अनेक गाथाएं तेलुगु भाषा में प्रचलित है। इन राजा कृष्णदाय का प्रजा पर अत्यंत प्रेम। प्रजा इन्हें वैसा मानती और चाहती। इन्होंने अनेक मंदिर बनवाए, खर्च की जागीरें नियत कर डाली। इन कृष्ण राय के साथ भानुदास का कुछ संबंध है। राजा कृष्णदेव राय एक बार देव दर्शनार्थ पंढरपुर गए। वहाँ वारकारियों का प्रेम पूर्ण कीर्तन आनंद देख ये बहुत प्रसन्न श्री विट्ठल मूर्ति से इतना प्रेम हो गया कि उस मूर्ति को अपनी राजधानी में लाकर प्रतिष्ठित करने की इच्छा रखते हैं। ऐसा करना कठिन नहीं था। स्थान स्थान पर ऐसा प्रबंध किया कि पंढरपुर से अनागोदी तक उस मूर्ति को बड़ी सुचिता के साथ ले गए। वहाँ वह मूर्ति यथाविधि प्रतिष्ठित की गई। बड़े ठाठ से सार्वजनिक पूजा, नाना प्रकार के भोग, अनेक स्वर्ण रत्न अलंकार पहना गए, नवरत्नों का हार चढ़ाया गया। मूर्ति पर अवश्य बड़ा बड़ा कहरा पूजा अर्चा बड़ी भक्ति के साथ होने लगे। इधर आषाढ़ी एकादशी के दिन चारों ओर से वारकारी जब पंडरी पहुंचे, देखा देवालय में देवता नहीं। देखकर सब बड़े उदास। कुछ भक्तों को ऐसा निश्चय किया कि जब तक देव दर्शन ना होगा तब तक यहाँ से टलेंगे नहीं। इस निश्चय के साथ वे गरुड़ पार के मैदान में जा पड़े। राजा के बिना जैसी प्रजा, सिंदूर बिना जैसे सुवासिनी का मुख, वैसे श्री विट्ठल के बिना भक्त समुदाय उदास हो गया, मुख मलिन हो गया। भक्तों को देखा नहीं जा रहा। आज तक जिन चरणों पर हम लोगों ने सुमनों के इस तरह अपने शीश अर्पण किए, ईंट पर खड़ी मूर्ति का जो सुंदर स्वरूप सब सुखों का आगार था, जिसे नेत्र भर देख ले तो मन आनंद से विभूषित, आज वह ब्रह्मत्व न प्राप्त था। नारद आदि, नामदेव आदि भक्तों ने जो बुलावा दिया, कटी पर हाथ धरे भक्तों के भक्ति सुख अमृत को पान करने वाले विट्ठल का वह स्वगुण रूप आंखों से देखे कैसे। आज सब भक्त पंढरपुर में भगवान विट्ठल को ना देख मुख मलिन किए उदास भाव से बैठे थे। निसीम भक्तों की इच्छा सब में सबसे आगे भानुदास कि प्रभु को वापस
लोटा लाए। उन्होंने भक्तों से कहा, मैं जाऊंगा, मैं जाकर विट्ठल को लाऊंगा, आप लोग तब तक यहीं निश्चिंत होकर अखंड नाम घोष करते रहो। यह कहकर भानुदास चल पड़े। वहां पहुंच उन्होंने तुंगभद्रा में स्नान किया, नित्य कर्म कर प्रभु की खोज में निकले। भानुदास अपने सदाचरण, भक्ति और ब्रह्मा अनुभव से पांडुरंग के प्यारे जो हो चुके थे। मध्य रात्रि के लगभग राज प्रासाद के समीप दरवाजों में लगे ताले आपने आप खुल गए। एक क्षण के अंदर भानुदास आराध्य देव श्री विट्ठल के सामने खड़े हैं। भानुदास उस समय अपने देह का भान भूल बैठे, भगवान के चरणों में दृढ़ आलिंगन कर लिया। प्रेमा आंसुओं से चरणों को नहलाकर भानुदास भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान आपके बिना सब भागवत भक्त दीन हैं, उनके मुंह से शब्द नहीं निकलता। रखू माई उदास है, आश्चर्य करती है कि भगवान ऐसा मौन क्यों धारण कर रहे। हे भगवान आप संग चलिए। बार बार भानुदास भगवान विट्ठल से प्रार्थना करने लगे। पत्थर को भी पिघला देने वाली दीनता से भानुदास ने भगवान के चरण पकड़े। भगवान ने तुरंत अपना प्रसाद दिया। भगवान ने गले में रत्नों का जो हार था पुष्पमाला के साथ टूट भानुदास के चरणों में हाथों में गिर पड़ा। महाप्रसाद जान भानुदास राजप्रसाद से बाहर निकले, तब सब दरवाजे पहले की तरह बंद हो गए। भोर में जब पुजारी भगवान की आरती करने आए तब देखा कि ठाकुर जी के गले में नवरत्न हार नहीं। तुरंत राजा को खबर, सब लोग आश्चर्य करने लगे, इतना कड़ा पहरा, पक्का बंदोबस्त, कैसा चोर होगा जो राजप्रसाद घुसा, नवरत्न हार तोड़ा और उड़ा ले गया। नगर में चारों ओर राज कर्मचारी तहकीकात करने लगे। तब तुंगभद्रा के तट पर निसंग मन से गाते हुए, नाचते, मिट्ठल रूप के साथ समरस हुए भानुदास दिखलाई दिए। उनके पास श्री विट्ठल के गले का नवरत्न हार पुष्पहार के साथ दिखलाई दिया। राजा कृष्णदेव अत्यंत क्रुद्ध चोर जान सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दे डाली। सूली के पास पहुंचते ही भानुदास ने कहा, आकाश गरजता देखे, अखिल ब्रह्मांड भंग हो जाए, बवड़ानल त्रिभुवन को ग्रास ले, इससे क्या, मैं तो हे विट्ठल तुम्हारी बाट जो रहा हूँ, सातों समुद्र मिलकर एक हो जाए, ये पृथ्वी चाहे डूब जाए, पंच महाभूत प्रलय को प्राप्त हो, तो भी हे विट्ठल तुम ही हो मेरे संगी। चाहे जैसा जड़भार हो मुझ पर आना होगा, तुम्हारा नाम ना छोड़ूंगा। जैसे प्रतिव्रता प्राणेश्वर का नाम नहीं छोड़ती, यही मेरा निश्चय है। इस प्रकार बड़े भाव से श्री विट्ठल को भानुदास पुकारने लगे। इतना अटल और ऐसा प्रचंड निश्चय, ऐसा अलौकिक एक विध भाव जिस भक्त का क्या प्रहलाद प्रिय पांडुरंग कभी उपेक्षा कर सकते? ऐसा कौन संकट जिसमें भगवान भक्त को न उबारे? भगवान ने क्या कभी अपने किसी भक्त की उपेक्षा की? भक्त भानुदास का जो ताप हुआ उससे माता से भी अधिक कोमल हृदय, चंद्रमा से अधिक शीतल और जल से भी अधिक द्रवीभूत प्रेम के अगाध सिंधु भक्त वत्सल पांडुरंग का हृदय उसी समय उमड़ पड़ा। क्षण मात्र में उस सूली के पत्ते निकल गए, क्षणाद्र में फल फूल से लदकर वह एक सुहाना वृक्ष बन गया। भगवान की लीला अपरंपार है। चमत्कार देख राज कर्मचारी राजा के पास गए, उन्हें सब हाल सुनाया। ये सुनकर राजा हृदय में कांप गया। उन्होंने सोचा जिसे चोर समझा सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी, वह चोर नहीं महान भक्त है। भानुदास को पालकी में बिठाकर राज प्रसाद ले आए। श्री विट्ठल के दर्शन होते ही भानुदास गदगद हो गए, उन्हें रोमांच हो आया, नेत्रों से आनंद वारी की वर्षा होने लगी। भानुदास की अपूर्व भक्ति देख राजा परम संतोष मनाए। उन्होंने भानुदास को श्री विट्ठल की मूर्ति पंढरपुर ले जाने की अनुमति दे डाली। घट घट में विराजने वाले अनंत ब्रह्मांड व्यापी भगवान भक्त के छोटे से बन जाते हैं। श्री विट्ठल उस सांवरी मूर्ति को साथ ले भानुदास बड़े प्रेम और आनंद से हरिनाम का संकीर्तन करते हुए वहाँ से विदा हुए। भगवान विट्ठल को अपने आलिंगन में लेते हुए हजारों भावुक वैष्णव वीर झड़ी पताका लिए ताल मृदंग बजाते हुए अगवानी में खड़े हैं। 4 दिन पंढरपुर में आनंद का मानो समुद्र उमड़ पड़ा। रथ पर भगवान को बैठा कर उनका जुलूस निकाला गया। वह दिन कार्तिकी एकादशी। अब तक प्रत्येक कार्तिकी एकादशी को रथ का जुलूस निकलता है। उस प्रसंग को याद कर वह वार्षिक जुलूस भानुदास की विट्ठल की मूर्ति का वहाँ से लाने का मंगल दिन स्मारक है।
पंढरपुर में भक्तों को भानुदास की जय जयकार करने लगे। श्री विट्ठल की मूर्ति पंढरपुर में रहने से पंढरपुर का संप्रदाय भंग होने का समय था, पर भानुदास की भक्ति से वह समय टल गया। भगवान पुनः अपने घर पहुँचे। भक्तों ने भानुदास की स्तुति की, अनेक अनेक प्रकार से धन्यवाद किया। सूखी लकड़ी से अंकुर निकले, भगवान फिर पंढरपुर आ गए। इस आशय से अभंग पर गरुड़ पार समीप भानुदास का कीर्तन हुआ। भक्त मंडल पर भानुदास के अनंत उपकार, भानुदास का भक्ति ऋण। भगवान ने भी उनके कुल में श्री एकनाथ जैसे विश्वविख्यात वंदनीय पुरुष उत्पन्न कर शोध किया। उपयुक्त घटना के पश्चात भानुदास की भक्ति परम विकसित। पैठन में एक दिन रात में हाथ में वीणा लिए भानुदास भजन करते करते प्रेम से भगवान के ध्यान में लीन हो गए। उनके सामने स्वयं श्री पांडुरंग प्रकट हुए। धन्य भानुदास, धन्य एकनाथ, धन्य उनका कुल। भानुदास के पुत्र चक्रपाणी, चक्रपाणी के सूर्य नारायण और सूर्य नारायण के पुत्र हुए भक्त राज एकनाथ। एकनाथ की माता का नाम रुक्मणी। भानुदास के पावन कुल में अपना जन्म उसे एकनाथ अपना अहोभाग्य मानते हैं। एकनाथ ने अपने रुक्मणी स्वयंवर नामक ग्रंथ में स्वयं लिखा, धन्य वंश मेरा जन्म हुआ, इसी से हमें हरि भक्ति प्राप्त हुई। एकनाथ जी लिखते हैं, संत संजन हमारे सगे संबंधी, हमारा वंश श्री कृष्ण को अर्पित है। सुकाष्टक की टीका में लिखा, सूर्य नारायण की कृपा से जिससे हमारे पितामह भानुदास हुए, उसी वंश जनार्दन को प्रिय हुआ। अपने भागवत ग्रंथ के उद्घोषक में भानुदास को वंदन करते हैं। एकनाथ महाराज कहते हैं, पितामह के पिता भानुदास को हम वंदन करते हैं, जिनके कारण भगवान को हमारा वंश सब प्रकार प्रिय हुआ। जिन्होंने बचपन में सूर्य की सेवा की, स्वयं चित्रभानु होकर माना अभिमान को जीत, जिन्होंने भगवत पावन हुए, जिनकी पद बंद प्राप्ति से श्री विट्ठल मूर्ति के दर्शन हुए, उन भानुदास के पुत्र चक्रपाणी, चक्रपाणी के सुलक्षण सूत का नाम सूर्य रखकर भानुदास निज में निज होकर रहे। उन सूर्य के प्रभाव प्रताप किरण से माता रुक्मिणी प्रसूत हुई, जो मेरी माता है। इस प्रकार लिखते हुए कहते हैं, और बारंबार भाग्य लीला को धन्य मानते हुए वैष्णव कुल में अपने जन्म की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और पर पितामह श्री भानुदास का वंदन करते हैं। इन उद्गारों से मालूम होता है कि एकनाथ भानुदास को कितना मानते। भानुदास के कारण हमारा वंश भगवान को प्रिय, ऐसे वैष्णव पवित्र कुल में मेरा जन्म, अहो भाग्य, अहो भाग्य, ऐसा कह प्रेम भरे उद्गार हृदय से हिलाने लगते। बड़े सात्विक अभिमान के साथ एकनाथ कहते कि मेरा जन्म ऐसे कुल में हुआ, इन भानुदास के प्रताप से मैं भगवान को प्रिय हुआ, मेरा वैष्णव कुल में जन्म हुआ। भाग्य लीला एकनाथ धन्य है, धन्य है, धन्य है। एकनाथ के पिता सूर्य नारायण का नामकरण भानुदास ने किया। इसके बाद उनका देहावसान हुआ। श्री एकनाथ जी ने अपने लेखों में इस बात की पुष्टि की है। एकनाथ चरित्र के प्रथम भाग में भक्त भानुदास जी की इस पावन गाथा को सुनकर हम आप भी पवित्र हुए और भगवान विट्ठल के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए ऐसे भक्त के भाव को हृदय में भर हम आप भी बारंबार श्री हरि के नाम का कीर्तन करें, उनके यश का गान करें और अपने भाग्य की सराहना करें।